दगड़ियों, स्वागत है आपका पहाड़ी मन की चैनल पर। आइए चलते हैं एक छोटी सी पैदल यात्रा पे, जिसे हम कह रहे हैं यात्रा। हाय, आज हम रौतल जाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ रौतल ट्रिप पे। चलो चलो। तो साथियों, ये है हमारा आज का यात्रा दल। इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, 2 बच्चे हैं और मैं खुद हूँ। हमारी जो ये यात्रा होगी ये ऐसे ही कच्ची सड़क पर और ज़्यादातर होगी पैदल मार्ग पर। तो आइए चलें हमारे साथ रौतल की यात्रा पर। और अब हो गया है पहाड़ी रास्ता शुरू। यहाँ से इनका दम फूलेगा और जो एक्स्ट्रा फैट इन लोगों ने इकट्ठी कर रखी है वो पिघलने वाली है आज। अपनी इस यात्रा में हम केवल यात्रा की बातें नहीं करेंगे, आपको केवल दृश्य ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि वो चीज़ें भी दिखाने की कोशिश करेंगे जो आज हैं लेकिन कल हों या ना हों। जैसे कि मैं अभी कुछ देर में आपको दिखाने वाला हूँ एक जगह है जिसका नाम है जलेटी, और जहाँ पहले कुछ साल पहले तक हरे भरे खेत हुआ करते थे और वहाँ रुपाई तक लगाई जाती थी, और आज वो खेत बंजर हो चुके हैं। ये है वो पानी के स्रोत। थोड़े थोड़े से स्रोत थे और यहाँ लोग इसको टैंक बना के इस पानी को एकत्र कर दिया करते थे और फिर उससे लगाई जाती थी यहाँ की रुपाई। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लोगों ने टैंक जो है वो बना रखे थे, ये देखेंगे आप। तो चलते चलते मुझे दिखे हैं कुछ करुंदे। ये होता है जंगली कंदमूल फल, और मेरे साथ जो नन्हा मेहमान चल रहा है मैं उसे ये फल ज़रूर चखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, मैंने निकाल लिया फल। चाहूँगा ये फल देखिएगा, इसको हम करुंदे बोलते हैं। ये बैंगनी कलर का और ये बहुत ही मीठा होता है। तो मैं इस बच्चे को चखा रहा हूँ। ये लीजिए, टेस्ट करके बताइए कैसा लग रहा है। हाँ, खट्टा मीठा है, बहुत खट्टा है। कुछ मीठे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं। तो ये हमारा है करुंदा, ये इसका पौधा था यहाँ पे लगा हुआ झाड़ी। तो ऐसे ही कंदमूल फल खा के हम बड़े हुए हैं। ये है सुरू। मेरे एक साथी बोल रहे थे कि सुरू क्या होता है। ये कैक्टस की एक प्रजाति है और हम बचपन में इसका दूध बहुत निकालते थे कि इससे हम रबड़ बना सकेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दूध निकलता है इससे। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप, इससे दूध निकलता है और इस दूध को हम इकट्ठा करते थे बोतलों में। और हमको लगता था इसी से रबड़ बनता है, तो हम सोचते थे कि हम इससे रबड़ बनाएंगे अपने लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा होता है। इसको पौधे में आपको बड़ा वाला भी दिखाऊंगा। ये है वो सुरू का बड़ा वृक्ष। जब ये बड़ा हो जाता तो कुछ इस तरह से दिखता है। और ऐसे पेड़ों पे हम लोग पत्थरबाजी करके इनका जो लेटेक्स होता था उस लेटेक्स को भरने की कोशिश करते थे हम लोग। और आज बच्चे भी ट्राई कर रहे हैं वही ट्रिक जो हम लोग करते थे। क्या आपको दिखा इससे लेटेक्स निकलता हो? तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपने रास्ते के बीच में और ये हैं यहाँ के स्थानीय देवता भैरव देव, और ये इनकी ध्यानियाँ यहाँ पर पहुंच चुकी हैं भैरव देवता के मंदिर पे। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे मंडेले बनाए जाते हैं देवताओं के। यही आनंद है यहाँ ट्रैकिंग का कि यहाँ लगातार चढ़ाई नहीं है, कहीं पर चढ़ाई है तो कहीं उतराई, और ये मिला जुला असर है जो ये लंबे ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, चारों तरफ है चीड़ का घना जंगल। ये जंगल भले व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत लाभकारी हो, किंतु पारिस्थितिकी दृष्टि से यह बहुत हानिकारक माना जाता है, क्योंकि इसकी नुकीली सुई जैसी पत्तियां जब पिरुल के रूप में झड़ जाती हैं तो ये बहुत जल्दी आग पकड़कर पूरे जंगल को कुछ ही मिनटों में, कुछ ही दिनों में स्वाहा कर डालती है, और साथ ही जला डालती है बेशकीमती बहुमूल्य जीवन। अभी जस्ट 5 मिनट पहले हम लोग धूप में चल रहे थे और अभी आसमान पे आ गए हैं घने बादल, और अब हम लोग हवाओं के बीच में चल रहे हैं
अपने ट्रैकिंग रास्ते पे छाँव हो गई है, ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं पसीने को सुखाने की कोशिश कर रही हैं। और ये दूर ये देखिए कैसे रोशनी जो है छन के इन बादलों से पहुंच रही है धरती तक। और ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको चिन्याली शॉर। और अब हम हैं डांगुधार पर। ये एक छोटी सी दलित बस्ती है। यहाँ के मेहनतकश लोग जो हैं इन छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं। पटालदार घर हैं ये, पारंपरिक पहाड़ी शैली के घर हैं इनके, और बहुत मेहनतकश हैं। खुद ही अपने लिए आशियाने बनाते बनते हैं। ये देखिए सारा काम जो है मेहनत का समाज है। पुराने घर टूट चुके हैं, नया घर आकार ले रहे हैं। थैंक यू। डांगुधार से सामने का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे दिख रहा है एक सीधी पंक्ति में अदनी गांव, और उसके ऊपर जो बड़ा सा गांव फैला हुआ गांव है वो है रौतल, इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख गांव। जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये हमारे यात्री नहीं हैं और गांव की महिलाएं हैं जो कर रही हैं मनरेगा का काम। और ये दूर से ला रहे हैं पत्थर अपनी रास्ता बनाने के लिए। और अब हम पहुँचे एक बहुत ही सुंदर जगह देवरानी में। और ये देवरानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ है देवदार वृक्षों की घनी छाँव और खूब सारे देवदार वृक्ष जिन्होंने आज भी इन चीड़ के बीच में अपनी जगह बनाई हुई है। तो देखिए किस तरह से हमारे जो ये पथिक हैं अपने रास्तों पर बढ़ते जा रहे हैं। ये ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उनको रोक नहीं पाएंगे उनकी मंजिल तक जाने के लिए, क्योंकि वे अभ्यस्त हैं ऐसे रास्तों पर चलने के। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो। यस, ये आज की पूरी टीम। कैसा लग रहा है आपको शिवांश? बढ़िया एकदम। अब आ गई है चढ़ाई। और ये चढ़ाई ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो ये दम निकालने वाली है हम सबका। थोड़ी देर में आप हमारी हालत देखेंगे तो देखने लायक होगी। फ़िलहाल देखिए किस तरीके से वो चढ़ते जा रहे हैं इस चढ़ाई को, कमर पर हाथ लगाए हुए, और बिल्कुल थके हुए से हैं। इस चढ़ाई ने सबको थका डाला है। ये है चढ़ाई, इसको हम बोलते हैं उकाल। ये ढिंगवाल धार की उकाल है। लोगों के दम निकल चुके हैं। हमारी प्लानर भी जो है ढीली हो चुकी है यहाँ पहुँच के। और ऐसे मौके पे उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत निर्णय लिया है, लेकिन जैसे ही वो पहुँचेंगी अपनी देवी माँ के मंदिर में, उनके चेहरे पे उनकी रौनक वापस लौट आएगी। अभी इनके पीछे घिसट रहा हूँ, दम मेरा फूल चुका है पूरी तरीके से, और मैं हाइट पे पहुँच चुका हूँ। क्योंकि मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें दिखा के रहूँगा वो मंदिर, तो मुझे भी इनके साथ घिसटना पड़ रहा है। और इसके साथ ही आनंद ले रहा हूँ मैं इस छोटी सी ट्रिप का, ट्रैकिंग रूट का, जो है कोटधार से रौतल तक। और अब हम आ गए हैं खूबसूरत अदनी गांव में। साथियों मैं बताता चलूं कि मेरी जो ये ट्रिप्स होती हैं ये कोई बहुत महत्वपूर्ण जगहों की ट्रिप नहीं होती हैं, ये कोई यात्रा स्थल नहीं होते हैं, किंतु ये स्थानीय हमारे रास्ते होते हैं। इन रास्तों के बीच में जो जगहें हैं, जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, शायद वो कुछ सालों में न दिखाई दें। देखिए ना किस तरह से ये गुलजार होते थे। ये पहाड़ी गांव भैंस गायों से भरपूर होते थे ये गांव, लेकिन अब अधिकतर जो घर हैं आपको बंजर दिख रहे होंगे और ये पशु विहीन होते जा रहे हैं, खेती विहीन होते जा रहे हैं ये पहाड़ी गांव। लड़की कह रही है कि यहाँ से दिख रहा है मस्त नज़ारा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मस्त नज़ारा अदनी गांव से नीचे का दृश्य। आपने कभी सिसुन काल्डी या फिर बिच्छू घास का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है और उस आपने कभी देखा नहीं है उसको नज़दीक से, तो देखिए यहाँ ये हमारे गांव के आसपास बहुत लगी होती है। और हम इसका सिसुन का साग, हरा साग बनाकर खाते हैं यहाँ पर सर्दियों में, और इसकी तासीर जो है बहुत गर्म होती है। अरे कुछ लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं इस पुराने गांव में इनका घर कहाँ पर रहा होगा।
तो ये इन्हें सड़क मार्ग मिला है धरासू से रौंतल तक का जो सड़क मार्ग है। कुछ दूर से एक कच्ची सड़क शुरू होती है यहाँ पर, और ये सड़क मार्ग इनकी नसीब में ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि इन्हें फिर से चढ़ना है एक और चढ़ाई और एक और पैदल रास्ते पे इनको जाना है। सड़क मार्ग छोड़ना पड़ेगा। फिर से पगडंडी शुरू हो गई है और अब है चढ़ाई फिर से एक बार। और ये गाय जो हैं इनका रास्ता रोक के खड़े हो गए हैं। चलो चलो चलो। ये जंगल, ये गायें, ये राही, ये राहें शायद कल हों न हों। और ये दूर हमारी मंजिल अब नजदीक आती हुई। बढ़े चलो इन राहों पे, बढ़े चलो इन गाँवों में, ये देखिए बढ़े चलो इन छाँवों में। मंजिल है नजदीक, हौसले हैं पस्त, और सारे ट्रकर्स जो हैं ढीले हो चुके हैं। लगातार 2 घंटे से चल रहे हैं। हालांकि दूरी इतनी नहीं है, लेकिन आपके जो पहाड़ी हैं वो भी चलने फिरने के उतने व्यस्त नहीं है, तो थक गए हैं सभी। मंजिल बहुत नज़दीक है और बहुत ही जल्दी हम होंगे राजेश्वरी के मंदिर में। और बच्चे डिहाइड्रेशन से, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है, तो सेब चूस चूस के ये अपनी प्यास बुझा रहे हैं। रिद्धि माँ जो है अंदर अंदर से सेब का गूदा चूस रही है, और इनकी बड़ी इच्छा हो रही कि अभी इन्हें यहाँ कोई फ्रूटी वाला मिल जाए, कोई एप्पी पिलाने वाला मिल जाए, लेकिन आज इस रास्ते पे इन्हें कोई छोटी सी भी दुकान नहीं मिली है। तो लीजिए पहुंच चुके हैं हम मंजिल में, और यह है खूबसूरत राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज रौंतल का परिसर, और यह है सामने राजराजेश्वरी मंदिर। क्या बोलना चाहेंगे आप इस जगह के बारे में? हम इस जगह के बारे में ऐसे बोलना चाहेंगे कि हाँ। पहले के लोग तो चलो बहुत पुराने हैं, पर हम तो अभी नए हैं, अभी 30-35 साल के हैं हम। हाँ। तो हमने यहाँ पे अच्छी खासी दुकान देखी थी। अच्छा। और इतने कम समय में ये देखो ना खंडर हो गया है। तो आपको लगता है कि इतिहास नाम की जो चीज़ है वो यहाँ भी मौजूद रही होगी कभी? और खूबसूरत छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे हुआ करती थी, जिनमें आपको चाय क्या पकौड़ी जलेबी भी खाई हमने इन दुकानों में। चाय पकौड़ी जलेबी तक मिल जाया करती थी, और आज यहाँ खंडर हो चुके हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से इतिहास बनता है, और जो हम ये आपका वीडियो बना रही है भी ऐतिहासिक वीडियो बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दिख रही हैं आज वो कुछ सालों बाद वो नहीं दिखाई देंगी। और सूरज लगातार बादलों से अटकेलियाँ करता हुआ कभी छुप रहा है, कभी आ रहा है, कभी हमको पसीने से नहा रहा है। एक बड़ा सा बादल उसे कभी अपनी ओट में छुपा रहा है, और कभी नीले आसमान से वो हमको दिखा रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत आज हमारे साथ धूप की आंख मिचौली हो रही है। तो आज के यात्री पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल तक। ये है प्रवेश द्वार माता राजराजेश्वरी मंदिर का, जो अदनी गांव की इष्ट देवी हैं। तो आप भी घंटी बजा दीजिए ना, इसकी नहीं यूट्यूब की। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और घंटी का बटन भी दबाइए। रिद्धि माँ खूबसूरत डांस करती हुई यहाँ पे मंदिर परिसर में। अब क्योंकि यहाँ से वापसी पर हैं हम लोग, बहुत ही खूबसूरत नाट्य नृत्य यहाँ पर करती हुई हिमाचल में रहती हैं ये। तो शाम का वक्त हो चला है, और हमारी ये यात्रा जो है यहीं तक थी, इस मंदिर तक। लेकिन वापसी में भी रोमांच कुछ कम नहीं होने वाला है, क्योंकि इन लोगों की जिद है कि ये रौंतल गांव के बीच होके जाना चाहेंगे और देखना चाहेंगे उस घर को जिसकी चर्चा है पूरे क्षेत्र में। तो वापसी में हैं, हम जा रहे हैं रौंतल गांव के बीच से होते हुए जाएंगे, और हम नज़दीक हैं रौंतल गांव के। इस सड़क से थोड़ी सी ऊपर चढ़कर हम पहुंचेंगे गांव के बीच में, और गांव के बीच में उस घर को देखते हुए हम वापस इसी सड़क पे आ जाएंगे और फिर चल देंगे वापस अपने घर की तरफ। तो चलिए देखते हैं नज़दीक से उस रौंतल गांव को, जो कि इस पूरे क्षेत्र का मूल गांव है,
और आज भी खूब आबाद है। और ये ट्रैक्टर ट्रूप अब पहुंच चुका है रौंतल गांव में। इससे पहले कि ये गांव के अंदर घुसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार छोटा सा व्यू रौंतल गांव का। चलिए यहाँ के लोग रोजगार गारंटी में लगे हुए हैं। चलो 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 गो अहेड। तो ये है वो मकान जिसको देखने के लिए लोग आए हैं। तो ये है वो घर जो यहाँ के मूल निवासी और आज के मार्बल व्यवसायी नौटियाल जी का है, जो देहरादून में रहते हैं लेकिन अपने प्रवास के लिए उन्होंने यहाँ पे सुंदर एक घर बना के रखा हुआ है और ये दर्शनीय है। ये है ट्रेडिशनल पहाड़ी घर। इनकी शोभा होती है गाय बाछी। खूब लंबा होता है घर, कई परिवार इसमें बसते हैं। तो गांव के बीच से होते हुए अब हम उतर रहे हैं सड़क मार्ग तक, जहां से हम थोड़ी दूर सड़क पर चलकर वापस अपने गांव की तरफ चलेंगे अदनी से होते हुए। और एक खूबसूरत रौंतल गांव से घूम के आ चुके हैं सैलानी। अब बढ़ रहे हैं ये गांव की तरफ। लाओ एक एक क्रीम रोल हमको दीजिए जरा, थैंक यू। ये पहाड़ी हो जाइए। रुकने का टाइम नहीं है, समय नहीं है कि हम यहाँ पे 2 घड़ी बैठ के ये क्रीम रोल का आनंद ले। तो वापसी में हैं हम, वापस देवरानी नाम की जगह पर पहुँच गए हैं। एक बार फिर से यहाँ का सांध्यकालीन दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये देवदार के वृक्ष हैं। इन्होंने यहाँ अपनी जगह बनाई हुई है चीड़ के जंगल के बीच में। खूबसूरत इस घाटी में बसे हुए हैं, रचे बसे हुए हैं। टक्कर हो रखे हैं बुरी तरीके से चूर, सबके चेहरे पर थकान स्पष्ट नजर आती हुई। तो धीरे धीरे शाम घिर आई है। इन खूबसूरत दृश्यों को अब कैमरे की नज़र से कैद करना हो जाएगा मुश्किल। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से पूरी घाटी का एक सुंदरतम दृश्य। आप बने रहिए इस पहाड़ी मनकी के साथ ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए और स्थानीय एक बिल्कुल विशुद्ध पहाड़ी जीवन को नज़दीक से जानने समझने के लिए आप इस चैनल पहाड़ी मनकी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप तक पहुंच पाएँ कुछ असली पहाड़ी वीडियो।